पहले से अटैची भर भर करके अपने प्यारे लोगों के यहाँ भिजवा देते हैं, और बाद में जब निकलते हैं तो कहते हैं देखो खाली हाथ जा रहे हैं, आप लोग दुनिया वाले देख लो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। ये भी त्याग नहीं है नारायण। ये लोगों को दिखाने के लिए त्याग भले हो जाए। हम लोग समझते हैं कि महाराज दुनिया को ठग रहे हैं, दुनिया को नहीं ठग रहे, हम अपने को स्वयं ठग रहे हैं। दुनिया को क्या ठगेंगे हम? कैसा जीवन का त्याग है? शरीर मात्र परिग्रह उन्मत्त इव गगन परिधानः विकीर्ण, महाराज प्रकीर्ण केशः, बाल बिखरे हुए हैं, उन्मत्त के समान श्री विग्रह बना रखा है। और परिग्रह में क्या है? अटैची नहीं, थैला नहीं साथ में, शरीर मात्र परिग्रह, शरीर मात्र परिग्रह। हमको तो महाराज जी की एक बात, आप लोग नाराज मत हो जाना, कोई अगर उस परंपरा की मैं किसी को ठेस पहुंचाने के लिए बात नहीं कह रहा, और मैं प्रयास यही करता हूं कि महाराज श्री की परंपरा का ही अनुशीलन हो। कहीं प्रमादवश असावधानीवश धारा बदल जाए वो अलग बात है, नहीं तो मैं धारा में ही बहता हूं। तो जिन दृष्टांतों को सुनाता हूं, भाषा भले बदल जाती है किंतु भाव महाराज जी के ही होते हैं। महाराज जी की ही सुनी सुनाई बात मैं कह रहा हूं कि कई लोग जो यहाँ बैठे हैं उसको चोट पहुंचाना नहीं हमारा उद्देश्य। कई लोग जैसे पेंशन पर अपना जीवन चलाते हैं, भाई रिटायर्ड हो गए तो पेंशन मिलती उसमें खाते हैं, या पहले से बैंक बैलेंस इकट्ठा कर दिया उसके ब्याज से खाते हैं। तो उनको लगता है कि मैं तो किसी का नहीं खा रहा हूँ, मैं शहंशाह हूँ, और जो ये भिक्षा मांग कर खा रहे ये खड़िया पंटन है, ये खड़िया पंटन है, और मैं शहंशाह हूँ, किसी का खाता नहीं हूँ। आज की व्यवस्था के आधार पर भले आप इसको स्थान दे देना, किंतु मैं गारंटी से कहता हूँ आपको, जब तक ईश्वर पर भरोसा नहीं होगा तो ये बैंक बैलेंस का भरोसा तुम्हें भगवान के भरोसे से दूर ले जाएगा। और जब एकदम भरोसा भगवान का होगा, न बैंक बैलेंस का भरोसा है, न चेला चेली का भरोसा है, न बेटा बेटी का भरोसा है, केवल भरोसा भगवान का है, तो ये भरोसा हमको भगवान की ओर ज्यादा ले जाता है। और अध्यात्म पथ पर भरोसा तो केवल भगवान का होना चाहिए। भगवान के अतिरिक्त यदि कहीं भरोसा है, हमने तो महाराज सुना कि शहंशाह राम तीर्थ ऋषिकेश के करीब, हमको लगता है 30 किलोमीटर ऊपर वशिष्ठ गुफा है, बहुत दिव्य स्थान है, और गंगा का तट है। उसी वशिष्ठ गुफा में शहंशाह राम तीर्थ निवास कर रहे थे, और अकस्मात कोई उनका अनुचर दिल्ली से पहुंचा। उस समय रास्ता इतने अच्छे नहीं थे, तो पूछा कि आपको भोजन कौन देता है? उन्होंने कहा गंगा मैया देती हैं। तो कहा वो गंगा मैया तो हमको भी देंगी? क्यों नहीं देंगी? जो गंगा माँ हमको देती है वो गंगा माँ तुमको भी देगी। महाराज कहा ठीक है। बैठ गया व्यक्ति, शाम तक बैठा रहा, कोई खिलाने वाला नहीं आया, ना बाबा जी को खाने को मिला ना उनको। बोले महाराज आप तो कहते थे कि गंगा मैया देंगी, सुबह से तो अभी तक कोई शाम तक आया नहीं। बोले सच सच बता, कहीं भरोसा है गंगा मैया को छोड़ करके? बोले हाँ बाबा, कुछ रुपया तो है, उनका भरोसा है। बोले निकाल उसको। निकाल कर गंगा जी में फेंकवा दिया। दूसरे दिन शाम तक बैठा रहा, कोई आया ही नहीं। बोले महाराज अभी भी नहीं आया? बोले कहीं भरोसा है? बोले हाँ महाराज, एक जंजीर भी गले में पड़ी, एक सोने की अंगूठी भी पड़ी है। मैंने सोचा था कि बाबा ने रुपया तो फेंकवा दिया है, किंतु जंजीर और अंगूठी तो है, अगर नहीं मिलेगा तो कम से कम ये तो बेच करके ऋषिकेश से चले जाएंगे। तो बोले उसको भी निकाल। अंगूठी भी निकलवाई, जंजीर भी निकाल कर वो भी गंगा मैया में स्वाहा। बोले अब कोई भरोसा है? बोले अब कोई भरोसा नहीं। बोले अब गंगा मैया लाएंगे। और जानकर आपको अचंभव होगा
कि साक्षात भगवती माँ गंगा प्रकट हुई और प्रकट होकर के दोनों को प्रसाद पवाया। अन्य आश्रय जब हमारा छूट जाए, अभी तक हमको किसी न किसी का आश्रय रहता है, कई बार आश्रम का ही आश्रय रहता है, अमुक का आश्रय रहता है, ये किसी का आश्रय लेकर के नहीं गए। शरीर मात्र परिग्रह, शरीर मात्र परिग्रह। जो हमारे महाराज जी बैठे हैं, हमको भी हमारे पूज्य राजेश्वर जी ने बताया कि इनके पास एक कमंडल था और वो कमंडल किसी के पास रख कर रखते थे और कहते थे कि जिस दिन कुछ खटपट होगी कमंडल लेकर भाग जाएंगे। वो कमंडल बाद में मेरे को ही मिला। कमंडल जब टूट गया इनका, जिसके पास रखा था वो कमंडल टूट गया तो कारपेंटर को बनने को दिया, उसने महाराज इनको दिया नहीं, फिर बाद में मैंने ही बनवा के उसको रखा। फिर जब ये गद्दी पर बैठे तो मैंने कमंडल पकड़ाया, हमको पता नहीं था कि महाराज जी का कमंडल है, तो बोले ऐसे ही कमंडल मेरा भी था। तो हमने कहा हमको कारपेंटर से मिला था, हमने कई साल संभाल के रखा था। अभी पूज्यमान जी महाराज के सामने वो कमंडल रख दिया गया। तो तैयारी तो महाराज ऐसी होनी चाहिए कि केवल शरीर मात्र परिग्रह, और महाराज आत्मचिंतन करते हुए निकल पड़े थे। दक्षिण के महाराज जंगलों में गए, वहाँ किसी से मतलब कोई प्रवचन नहीं करते, और ये सन्यासी के लिए कोई प्रवचन जरूरी नहीं है, वैसे तो निषिद्ध है। सप्तम स्कंद में सन्यास के जो महाराजचर्या है उसमें ये चेला चेली बनाना, प्रवचन करना, ये निषिद्ध है। ये भी इस पथ का बिल्कुल सहयोगी नहीं है। ये तो महाराज किसी से बोलते नहीं थे, काष्ठ जीवा स्वामी बन गए, बिल्कुल किसी से कोई मतलब नहीं। और बाद में जंगल में आग लगी और इनका शरीर जल करके राख हो गया। देखो भैया, ब्रह्मात्मय के बोध होने के बाद कहाँ कब कैसे शरीर पूरा होता है इसका कोई महत्व नहीं है। उसका कोई जलाने वाला मिलता है कि नहीं मिलता है, गंगा जी में डाला जाए कि नाले में डाला जाए और कि जमीन में गाड़ दिया जाए, इसका कोई महत्व तो है ही नहीं। और मुझे तो ऐसा लगता है, भले भाई आजकल गद्दी में जो लोग बैठ जाते हैं महात्मा, उनका तो सब संस्कार कर देते हैं, उनको तो षोडशी भी हो जाती है। मुझे तो लगता है कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब अपने काम, जब संन्यास लिया जाता है तो सब अपने हाथ से कर लिया जाता है। न ब्राह्मण खिलाने की जरूरत है, न सन्यासी खिलाने की जरूरत है, सब काम हो गया। अब तो शरीर, अरे बाबा हमारा कुर्ता फट जाता है तो हम लिखते हैं कि इसको गाड़ी पोंछने में लगाना कि कहाँ लगाना, काम पूरा हो गया। इस शरीर का भी उतना ही प्रयोजन है, भगवत प्राप्ति हो गई, ब्रह्मात्मैक्य बोध हो गया, प्रयोजन पूरा हो गया। इसके बाद इस पर ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं। कहाँ, अच्छा आग्रह दुराग्रह भी नहीं कि ये मत करो, ये मत करो, ऐसा करो। अगर हम दुराग्रही भी बनते हैं तब भी हमारी महत्व बुद्धि है। आग्रह दुराग्रह से बिल्कुल परे, काम पूरा हो गया, ना आग्रह इसका ना दुराग्रह है। जंगल में महाराज आग लगी, शरीर जल करके राख हो गया। और इधर श्री भरत जी महाराज जो राजा बने थे, इन्होंने भी राज्यपद को अच्छे ढंग से संभाला है। बाद में अपने पुत्र को राज्य दे करके ये स्वयं वन में गए। आराधना तो बहुत अच्छी की, किंतु उस आराधना में एक असावधानी हो गई। असावधानी हो गई कि मृग के छौने से राग हो गया, मोहब्बत हो गई मृग के बच्चे से। हमारे महाराज जी ने एक जगह बोला है, साधो सावधान, ये दिल की गुंदड़ी कब और कैसे और किसके साथ सिल जाएगी कुछ भी पता नहीं है। जब तक प्राण न निकल जाए तब तक सावधानी चाहिए, नहीं तो कब कहां किससे क्या राग हो जाएगा कुछ पता नहीं। अब भरत जैसे महापुरुष, अरे मेरे प्यारे देवताओं, रुको रुको वाले, तुम रुक जाओ भैया, तुम जाओ गौशाला में बैठो प्यारे,
कि तो कथा सुनो शांति से, यहाँ गप मत मारो, सबकी दृष्टि तुम्हारे ऊपर जा रही है। इनको भाई देवताओं को रोको, ये मानेंगे नहीं ऐसे, ये सब भूत प्रेत की पंगति वाले हैं, ये तो भूतनाथ से ही मानते हैं और किसी से नहीं। हमारे बाबा है ना भूतनाथ, ये भूतनाथ से ही मानेंगे और किसी से नहीं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। राग न हो इसलिए सजगता बनी। ये कथाएं इसलिए सुनाई जा रही हैं, राजर्षि परीक्षित को निमित्त बनाकर हम सब लोगों को। उद्देश्य इसी प्रकार का है कि राज वैभव भोगने के बाद, नाती पोते होने के बाद, कोई बच्चा ऐसा नहीं था कि निपुती थे भरत, पूरा परिवार था, बच्चों के बच्चे थे, पूरे भूमंडल के राजा थे जी। पहले इस देश का नाम था अजनाव खंड। जब से श्री भरत जी महाराज इस राजगद्दी पर बैठे तब से इसका नाम भारतवर्ष पड़ा। क्या प्रतिभा थी उस महापुरुष की, किंतु ऐसे महापुरुष को भी हिरण के बालक से राग हो गया, और जब शरीर छूटा तो महाराज इनको हिरण बनना पड़ा। यही राग की गड़बड़ी है, किंतु साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। साधना बिल्कुल, आप एक माला भी फेरोगे भैया, वो भी आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। आपने ये कथा सुनी है ना, मैं गारंटी से आपको कहता हूं, ये कथा तुमको मुक्त करके ही छोड़ेगी, चाहे इस जन्म में चाहे दूसरे जन्म में, कभी कथा व्यर्थ जाएगी ही नहीं। ये बीज कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, ये बीज वृक्ष बनेगा ही बनेगा। अब देखिए, इनकी जो आराधना साधना थी उसका फल ये हुआ कि मृग बनने के बाद भी इनको पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही कि मैं था तो भरत, किंतु मृग छोड़ने से राग करने के कारण मृग बनना पड़ा। और जब उनका शरीर पूरा हुआ, अब ये आंग्रस गोत्रोत्पन्न ब्राह्मण के घर में नारायण इनका जन्म होता है। पिताजी पढ़ाना चाहते हैं किंतु पढ़े नहीं। पिताजी ने यज्ञोपवीत संस्कार तो किया, आंग्रस गोत्रोत्पन्न है, और महाराज सम दम तपस स्वाध्याय ध्यान त्याग संतोष तितिक्षा प्रश्रय आश्रय, ये सब गुण से संपन्न थे पिताजी इनके। तो यज्ञोपवीत संस्कार तो इनका किया गया, और उसके बाद जब इनके पिता का शरीर पूरा हो गया, इनकी मां सती बन गई, किंतु ये ब्रह्म विद्या का ही चिंतन करने में लगे रहते थे, न किसी से दोस्ती न किसी से दुश्मनी, आत्मचिंतन में लीन रहते थे। एक दिन खेतों में बैठे थे, चोरों के राजा ने, दस्युओं के सरदार ने एक नरबली मानी थी, और वह नरबली कहीं भाग गई तो इन्हीं को पकड़ कर ले गए। स्नान कराया, भोजन कराया, और मंदिर में ले गए, कहा गर्दन झुकाओ तो झुका दी। क्या बेफिक्री है महाराज, सच में ऐसी बेफिक्री है, निर्भयता, बिल्कुल कोई भय नहीं है, भय राहित्य जीवन है। क्या वो समझते नहीं थे कि चोर हैं? समझते थे, किंतु उनको पता था कि जब तक ये शरीर का प्रारब्ध है कोई इसको मार सकेगा नहीं, और मार भी दे तो हमारा क्या लेना देना इस शरीर से। महाराज जब ऐसे ब्रह्मज्ञानी की हत्या का प्रयास किया गया तो भगवती महाराज घबरा गईं, और सजगौ ननर्त च बिजहार च सिर कंदुक लीलाया प्रकट हो गईं। तलवार खींचकर दस्युओं के सर के महाराज टुकड़े टुकड़े कर दिए, कंदुक कीड़ा करने लगी। इन्होंने एक बार भी धन्यवाद नहीं दिया। मैं कई बार विनोद में बोलता हूं कि कम से एक बार तो कह देते, थैंक यू माई मम्मी, तुम न प्रकट होती तो हमारी कचूमर निकल जाता। एक बार भी धन्यवाद नहीं। और वैराग्यशील व्यक्ति को किसी को धन्यवाद देने की जरूरत भी नहीं है। शरीर का जो जैसा प्रारब्ध, क्या धन्यवाद देना है। महाराज वहां से निकल पड़े। रघुगण जो सौभीर देश के राजा थे, कपिलाश्रम में सत्संग करने के लिए जा रहे थे, शिविका में डोली में सवार होकर के, और
एक कहार बीमार पड़ गया तो इन्हीं को लगा दिया गया। मुझे तो लगता है कि रघुगण का कोई सौभाग्य जागा होगा, नहीं तो बहुत कहार थे वही लगाए जाते, इनको बिगाड़ में क्यों लगाया जाता। अभी परसों मुझे किसी महापुरुष ने एक अच्छी बात कही, बोले राजा सत्संगी था किंतु चैतन्य की उसको महिमा नहीं पता थी। किसी को बिगाड़ में लगाना चाहिए, बिगाड़ में लगा दिया। आप सब कथा जानते हैं, उनकी चाल देख करके महाराज उसको कष्ट हुआ। पहले तो उसने व्यंग वचन कसे कि बहुत पतला दुबला है, बेचारे को चलने में तकलीफ हो रही है, कई दिन से भोजन नहीं मिला है। थे ये मोटे ताजे, अवधूत है जी, बेफिक्री का आटा खाते हैं, बेफिक्री की चक्की का आटा। तो स्वाभाविक था कि स्थूल शरीर था, किंतु व्यंग वचन बोल रहा था। कई लोगों को होता है व्यंग बोलने की आदत होती है, ध्यान नहीं दिया। बाद में जब उसने कहा कि चिकित्सा करूंगा, तब ब्राह्मण बोल पड़े, ये अवधूत बोल पड़े कि आप हमारी चिकित्सा क्या करेंगे, आज तक हमको किसी ने देखा ही नहीं। और पीवा जो मोटा कर पतला है, पीवेत रासो न विदाम प्रवादा स्थौल्यम कार्शम कार्शयम व्याधय आधयश्च क्षुत्रण भयम कलिरीक्षा जरा च निद्रा रतुर मनुरहम मदस्सुचो देहेन जातस ही मेन संति। ये जितनी बातें आप कह रहे हैं कि हमारे देह की है, मेरी नहीं है। एक बहुत अच्छे कवि हुए सुंदर दास जी महाराज, वो लिखते हैं क्षुधा तृषा गुण प्राण के, क्षुधा तृषा गुण प्राण के शोक मोह मन होए। ये शोक होना मोह होना ये मन का विषय है। क्षुधा तृषा गुण प्राण के शोक मोह मन होए, सुंदर साक्षी आत्मा जाने बिरला कोय। आत्मा तो केवल साक्षी है, वह मोह का भी साक्षी है कि इस मन को मोह हो रहा है, वह क्रोध का भी साक्षी है। साक्षी माने दृष्टा है, साक्षी है ना, उसी से साक्षी बना है। जैसे गंगा के प्रवाह में पुष्प बहकर जा रहे हैं तो गंगा के तट पर बैठा हुआ व्यक्ति पुष्प का भी गवाह है कि पुष्प बह रहे, मल बह के जा रहे हैं तो मल का भी गवाह है, गंदगी बह के जा रही तो गंदगी का भी साक्षी है। उसका उससे कोई लेना देना नहीं है।